हाँ, तो आज हम लोग 9th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। आप लोगों ने देखा होगा अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। उनमें उनका जो फिजिकल स्टेट्स होता है वो भी अलग अलग आता है। जैसे कुछ चीजें लिक्विड स्टेट फिजिकल स्टेट्स में होते हैं, तो कुछ चीजें गैसियस फिजिकल स्टेट्स में होते हैं, तो कुछ चीजें सॉलिड होती है। आज हम लोग इस क्लास में देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज मैटर। मैटर एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए कि मैटर का डिफिनेशन है, मैटर इज एन एंटिटी which occupies a space and has mass। देखिए मैटर इज एन एंटिटी which occupies a space and has mass, यानी कि वैसी चीजें जो जगह छेकती हो और जिसमें कुछ न कुछ मास हो, वैसी चीजों को हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। चलिए, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हाँ, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर तो देखते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि मैटर किस चीज से मिलकर बना होता है? तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड पार्टिकल्स, यानी कि प्रत्येक मैटर जो होता है वो छोटे छोटे सिमिलर एक समान रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारा सेल बॉडी जो है वह छोटे छोटे मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक वैसे ही कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। Every particles of matter is bonded to other particles due to attractive force among them, यानी कि प्रत्येक जो पार्टिकल्स उस मैटर में एक दूसरे से जुड़ा रहता है, उनके बीच एक आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। इसके पीछे हम लोग फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आप फिजिक्स में जब हम फिजिक्स का क्लास लेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कोई भी मासियस पार्टिकल्स को जब कुछ दूरी पे रखा जाता है तो उनके बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो कुछ इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं कि उसका जो मैग्नीट्यूड निकालना है उस फोर्स का, वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं। R², ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल नेचर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, यानी कि उस मैटर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं वह किस तरह से अरेंज होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो कहा जाता है कि उसमें पार्टिकल्स के बीच कुछ ना कुछ स्पेस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। आप देखिए कि देखिए ये और ये पार्टिकल्स है, और इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरस्पेशियल स्पेस, इस खाली जगह को। नेक्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली, चाहे मैटर सॉलिड स्टेट्स में हो, चाहे मैटर लिक्विड स्टेट्स में हो, चाहे मैटर गैसियस स्टेट में हो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूअसली
मूव करते रहते हैं। हाँ, ये और बात है कि सॉलिड में उनका मूवमेंट कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होता है और गैसियस मीडियम में बहुत ज्यादा मोशन होता है। तो एनर्जी के सेंस में अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव मोर काइनेटिक एनर्जी इन गैसियस स्टेट देन लिक्विड स्टेट देन सॉलिड स्टेट्स। हमारा फोर्थ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसियस हो। यह अट्रैक्टिव फोर्स टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटता है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस the force of attraction between the particles decreases. Last one है particles of matter are very small, यानी कि आप हमारे बॉडी में जो सेल है, अगर हम अपने पूरे शरीर का साइज का, शेप का अगर हम कंपेयर करें सेल से, तो हमारे सेल का जो शेप एंड साइज होगा वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक वैसे ही पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वह नेग्लिजिबल शेप एंड साइज का होता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। मैटर क्लासिफाइड ऑन द टू बेसिस, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सेकेंड वाला आपको क्लास 10th में पढ़ना है, हम लोग अभी क्लास 9th में फर्स्ट वाला पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, प्लाज्मा एंड बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। ये फर्स्ट 3 जो है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, इसको हम लोग क्लासिकल स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं। हाँ, क्लासिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम लोग देखते हैं कि सॉलिड को हम सॉलिड क्यों कहेंगे, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज होती है डेफिनिट शेप, कोई भी सॉलिड एक डेफिनिट शेप का होता है। दूसरा डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई एक डेफिनिट होती है। तीसरा है रिजिड, रिजिड मतलब कि सख्त होता है, कोई भी सॉलिड सख्त होता है। चौथा है इनकम्प्रेसिबल, यानी कि किसी भी सॉलिड को हम प्रेशर डालकर उसके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड फिफ्थ है डेफिनिट वॉल्यूम, यानी कि किसी भी सॉलिड का डेफिनिट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम उसका घटता बढ़ता नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, अब सॉलिड का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे आपके सराउंडिंग में होंगे, उसको आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। दूसरा है लिक्विड। अब हम लोग सॉलिड और लिक्विड को कंपेयर करके लिखते हैं। लिक्विड हैव नो डेफिनिट शेप, यानी कि किसी भी लिक्विड का कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है। आप उसको जिस शेप के कंटेनर्स में डालेंगे वो उसी के शेप को एक्वायर कर लेगा। दूसरा नो डेफिनिट बाउंड्रीज, यानी कि लिक्विड का चूंकि डेफिनिट शेप नहीं होता है, इसलिए उसकी कोई डेफिनिट बाउंड्रीज नहीं होती है। तीसरा है फ्लूइडिटी। फ्लूइड का मतलब होता है दोज थिंग विच कैन फ्लो, जो बहता हो, यानी कि ये लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है, ये नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है। लो कंप्रेसिबल, यानी कि अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें तो लिक्विड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, लेकिन गैस की बनिस्बत ये कम कंप्रेसिबल होता है। पांचवी प्रॉपर्टी है डेफिनिट वॉल्यूम, यानी कि लिक्विड का
भी डेफिनिट वॉल्यूम होता है। अब हम लोग गैसियस स्टेट्स को देखते हैं। तो देखिए, गैसियस स्टेट्स हैज नो डेफिनिट शेप, यानी कि इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। आप अगर, तो इसी वजह से आप देख सकते हो कि अगर किसी कमरे में एक कॉर्नर पे अगर इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसके फ्रेग्रेंस जो है वो पूरे कमरे में फैल जाता है, क्योंकि वह जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसी के शेप एंड साइज को एक्वायर कर लेगा। दूसरा है नो डेफिनिट बाउंड्रीज, यानी कि गैसियस स्टेट्स का कोई डेफिनिट बाउंड्री नहीं होता है। तीसरा है फ्लूइडिटी, ठीक वैसे ही जैसे लिक्विड फ्लो कर सकता है, ठीक वैसे ही गैसियस मीडियम भी फ्लो करता है। चौथा है हाई कंप्रेसिबल, यानी कि हाई प्रेशर डालकर, ज्यादा प्रेशर डालकर इसको छोटे से छोटे कंटेनर्स में भी आप इसको भर सकते हो। एंड पांचवा है नो डेफिनिट वॉल्यूम, यानी कि गैसियस स्टेट्स के कोई डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होते हैं।